आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सभी साथियों? मैं आज बात करना चाहता हूं, जैसे कोई बड़ा बिजनेस है आपका या कोई कंपनी है। 5-10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग ऐसे काम करते हैं आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस पर। तो आप अपनी कंपनी में कैसे देख रेख करेंगे? जो काम करने वाले लोग हैं, किस प्रकार से उन पर आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी कंपनी अच्छे से चले और आपकी सेलिंग भी बढ़े? किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी विषय पर कुछ जानकारी आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात है साथियों, जैसे आपकी किसी भी लाइन की कंपनी है, कुछ बनता है, उसमें 20 लोग काम करते हैं। कुछ हेल्पर हैं, कुछ कारीगर हैं और कुछ मैनेजर के पद पर हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कम से कम हर 2 महीने पर पूरे स्टाफ के साथ आपको मीटिंग करना चाहिए, और वह मीटिंग 3 रूप में होनी चाहिए। 2 महीने में एक बार मीटिंग करिए, लेकिन 3 बार अलग अलग मीटिंग करिए। एक बार पूरे स्टाफ के साथ करिए, उसके बाद हेल्पर के साथ अलग मीटिंग करिए, कारीगर के साथ अलग और मैनेजर के साथ अलग अलग मीटिंग करिए। और उनसे आप बहुत प्यार से बात करिए, अच्छे से मीटिंग करिए, अच्छे से बातें करिए और उनसे पूछिए कुछ तकलीफ़ तो नहीं है, काम कैसे चल रहा है। उनसे भी आप कुछ सलाह लीजिए, क्योंकि जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनको उसके विषय में, काम के विषय में बहुत अनुभव होता है। आप जो मटेरियल, जो सामान बन रहा है आपके यहाँ, उसके विषय में भी बात करिए, और आगे का क्या प्रोग्राम है आपका, उसके विषय में भी आप जानकारी दीजिए। ठीक है? और जो ऊंचे पद वाले हैं, जैसे मैनेजर हैं या कारीगर हैं, इन सभी से, जो हेल्पर हैं, उनको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं करता है, काम कौन कैसा करता है, इस पर आपको चर्चा करनी है मीटिंग के दौरान। इस पर आप ध्यान रखिए। ठीक है? और सभी को आप निर्देश दीजिए कि मिलकर काम करिए, किसी को कोई परेशान नहीं करेंगे। जो काम रहता है कंपनी का, सब अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँगे और ज़िम्मेदारी के साथ काम करेंगे। उसके बाद है साथियों, जैसे कोई पुराने आदमी हैं, या आपको तो अनुभव हो ही जाता है क्योंकि आप मालिक हैं, तो आपको अनुभव रहेगा ही। लेकिन फिर भी आप ध्यान देंगे तो समय के हिसाब से साथियों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम करने में उनका मन कम लगता है और आपका कान भरने में उनका मन ज़्यादा लगता है। वह आपके नज़दीक ही रहते हैं, आपके साथ में रहते हैं, तो आपका कान भरते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं, उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, और जिसका वो कंप्लेन करते हैं उसको आप जो है डाँट लगाते हैं, और आप उसको फिर जो है देखते हैं कि यह काम नहीं करता, आदमी सही नहीं है। लेकिन आपको यह फैसला करना है कि हमारा काम करने वाला आदमी कौन है, वर्कर कौन है, उस पर आपको ध्यान रखना है। किसी के कान भरने से आपको किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है। ठीक है? यह सब चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कंपनी में जो भी काम करने वाले लोग हैं, वह भी खुश रहेंगे और अच्छे से काम ज़रूर करेंगे। दूसरी बात है साथियों, जैसे जो नए पुराने काम करने वाले लोग हैं आपकी कंपनी में, आपके बिज़नेस पर, उसके हिसाब से जैसे आपकी कंपनी का रूल हो, हर साल जैसे जिसका वेतन बढ़ता हो, परसेंट के हिसाब से, जैसे जिसकी सैलरी हो, 8%, 7%, 10%, जैसे भी आप वेतन बढ़ाते हैं, उसके हिसाब से सभी का वेतन परसेंट के हिसाब से बढ़ाइए। किसी का परसेंटेज कम और ज़्यादा मत करिए, सबका सेम परसेंट ही वेतन बढ़ाइए। किसी का 15,000 पगार है, उसका आप जैसे कि आप 10% बढ़ा रहे हैं, तो 1,500 रुपये बढ़ेगा। किसी का 10,000 पगार है, तो उसका भी 10% बढ़ाएँगे तो 1,000 बढ़ेगा। लेकिन परसेंट बराबर रखिए, किसी का परसेंटेज कम ज़्यादा करके मत बढ़ाइए। पगार जैसा जिसका कम ज़्यादा है, वैसा उसके हिसाब से उसका वेतन बढ़ेगा। किसी में आप जो है भेदभाव मत करिए। ठीक है? इस पर आपको ध्यान रखना है। ऐसा कभी मत करिए आप, जो पुराने आदमी हैं उनकी आप वैल्यू कम करके जो नए आदमी आते हैं, हाँ, उस पद पर आते हैं, उनकी योग्यता ज़्यादा है, उनका वेतन ज़्यादा रहेगा और उसके हिसाब से उनका वेतन परसेंटेज के हिसाब से बढ़ेगा भी। लेकिन सबको सम्मान दीजिए। ऐसा कभी मत करिए कि एक ही साथ काम करने वालों को, एक ही साथ रहने वालों को जो है साथ में बैठाकर, जैसे आप एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, कि खाना खिलाएँगे, किसी को सूखी रोटी और नमक देंगे, किसी को खीर पूड़ी खिलाएँगे, तो फिर यह अच्छा नहीं रहेगा। इससे जो है आपके बिज़नेस पर फिर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि
जो अच्छे इंसान काम करने वाले रहेंगे फिर उनको तकलीफ़ होगी, वह तकलीफ़ कहीं न कहीं आपके बिज़नेस में तकलीफ़ देगी। इसलिए आप किसी के साथ भेदभाव मत करिए, सबको खुश रखिए और सबको सम्मान दीजिए, ठीक है? इस पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरी बात है साथियों, एक बिज़नेस को मध्यम से या एक छोटा बिज़नेस को बहुत बड़ा करने के लिए आपको बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ती है और कभी भी अपने जीवन में कभी भी अहंकार अपने अंदर नहीं लाना चाहिए। भले ही आपका बिज़नेस बढ़ रहा है, जितना ही आपका बिज़नेस बड़ा होता जाए, उतने ही आपके अंदर गंभीरता आनी चाहिए और आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। कभी भी आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। जैसे जिस पेड़ में जितने ही ज़्यादा फल आते हैं, उस पेड़ की डाली उतनी ही ज़्यादा नीचे को झुक जाती है। उसी प्रकार से आप जितने ही जो है बड़े होते जाएँगे, आपका बिज़नेस बड़ा होता जाएगा, आपके पास पैसा आता जाए, उतना ही आपको झुककर चलना है, झुककर रहना है, कभी भी अहंकार नहीं करना है। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, एक राजा थे, उनको कुछ अहंकार सवार हो गया। जो है उसके बाद वह अपने मंत्रियों के साथ जो है रोज़ मीटिंग करते, बातें करते और लेकिन किसी का कहना नहीं मानते थे क्योंकि उनको अहंकार सवार हो गया था। किसी को जब अहंकार सवार हो जाता है, वह अपनी बात को ही सर करता है, किसी की बात को नहीं मानता है। इसलिए वह किसी की बात को नहीं मानते थे। वह यही सवाल करते थे अपने मंत्रियों से, अपनी जो है जो प्रजा थी उनकी और मंत्री थे, उनसे यही पूछते थे कि भगवान जो है क्या करते हैं? किस तरफ देखते हैं और भगवान कहाँ रहते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन भरपूर कोशिश करने के बावजूद उनके मंत्री सही बताते थे, लेकिन उन पर वह भरोसा नहीं करते थे और नहीं मानते थे। इसी दौरान एक दिन बस यही बातचीत चल रही थी। एक दिन उनके दरबार में राजा के एक जोगी जी आए और भिक्षुक के रूप में भिक्षा माँगने के लिए, जो पहले के समय में जोगी भिक्षा माँगने निकलते थे, पहुँच गए और यह सवाल-जवाब चल रहा था उनके दरबार में। तो उन्होंने राजा से कहा कि यदि आपका आदेश हो तो मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। तो राजा ने कहा, हाँ ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, राजा को बोले कि आप जो है, जो प्रश्न के उत्तर देते हैं वह गुरु होते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ तो मैं आपका गुरु हुआ। गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होता है, इसलिए आप अपने गद्दी से नीचे आ जाइए और मैं आपकी गद्दी पर बैठ जाऊंगा। तो उन्होंने राजा को गद्दी से नीचे उतार कर जमीन पर बैठा दिया और खुद स्वयं जाकर जो जोगी जी थे वो गद्दी पर बैठ गए और फिर बोले, राजा अब आपको कैसा लग रहा है? तो जो राजा साहब थे उन्होंने कहा, मुझे बहुत शर्म आ रही है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हमारी जो प्रजा है उसके सामने आपने हमको ज़मीन पर बैठा दिया और आप हमारी गद्दी पर जाकर बैठ गए। तो जोगी जी ने बोले, राजा साहब भगवान यही करते हैं, आपको अहंकार आ गया था और यही अहंकार जो है भगवान का आहार होता है, इसलिए आपको अहंकार आ गया था। अब आपका अहंकार जो है टूट गया, आपको शर्म महसूस हो रही है। भगवान यही करते हैं, राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। इसलिए मैं अभी राजा हूँ और आप रंक हो गए हैं। जो दूसरी बात है, उसके बाद फिर राजा साहब को बोले, अब आ जाइए, आप अपनी गद्दी पर बैठ जाइए। दूसरा जो सवाल था कि भगवान किस तरफ देखते हैं, वह सवाल था साथियों कि जो जोगी जी थे एक दीपक मंगवाए और दीपक को जला दिए और पूछे राजा साहब से कि इस दीपक का उजाला किस तरफ जा रहा है। उस दीपक का उजाला चारों तरफ जा रहा था। तो राजा से सवाल किए, राजा साहब अब आप बताइए इस दीपक का उजाला किस तरफ जा रहा है? तो राजा जी ने कहा कि इस दीपक का जो उजाला है चारों तरफ जा रहा है। तो जोगी जी ने कहा राजा साहब से कि राजा साहब भगवान की नज़र चारों तरफ रहती है, किसी एक तरफ नहीं रहती है। उनकी नज़र सब पर रहती है और चारों दिशाओं में देखते हैं। फिर राजा को विश्वास हुआ, हाँ सही बात है। उसके बाद जो तीसरा सवाल था, भगवान जो है कहाँ रहते हैं? तो जोगी जी जो थे उन्होंने तुरंत दूध मंगवाया एक लोटे में और दूध आया और राजा जी से सवाल किए कि आप बताइए इस दूध में घी है कि नहीं है? राजा ने बताया, हाँ दूध में घी होती है। तो जोगी जी ने फिर कहा, दूध आप दिखाइए, इसमें घी कहाँ है? आपको विश्वास है ना कि इस दूध में घी है, लेकिन है कहाँ घी?
तो फिर राजा ने कहा ऐसे कैसे दिखेगा घी, लेकिन दूध में घी है। तो फिर जोगी जी ने बताया राजा साहब, घी को पाने के लिए दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसको दही जमाना पड़ता है, फिर उसको मथना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म करते हैं, फिर घी बनता है। भगवान को पाने के लिए इसी प्रकार से मेहनत करना पड़ता है, तो भगवान मिलते हैं। इतना परिश्रम करने के बाद, जैसा घी पाने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है तो घी मिलती है, उसी प्रकार से भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते, भगवान को पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तब राजा के समझ में आया कि हाँ, यह सही बात है, और उनका अहंकार जो है ख़त्म हुआ, और फिर जो जोगी जी थे उनको जो है इनाम दिए और खुश किए। फिर राजा को भी समझ में आया। इस प्रकार से साथियों, कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना ही आपका कर्म अच्छा रहेगा, उतना ही आप आगे जाएंगे, और कर्म के हिसाब से ही आपको फल मिलता रहेगा, लेकिन कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। साथियों, बस यही जानकारी थी। हमारी जानकारी हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन पर कर दीजिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद।